राजकोट का निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम, चारों तरफ तिरंगा, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ और हर चेहरे पर बस एक ही सवाल, क्या टीम इंडिया दूसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड को पूरी तरह दबा देगी? पहला वनडे जीतने के बाद भारत सीरीज में 1-0 से आगे था, लेकिन असली परीक्षा आज थी, क्योंकि दूसरा मुकाबला अक्सर सीरीज का टर्निंग पॉइंट होता है। और इस मैच में कप्तान शुभमन गिल सिर्फ जीत नहीं बल्कि अपनी कप्तानी का दबदबा भी साबित करना चाहते थे। टॉस हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। स्टेडियम में हल्की सी खामोशी छा गई, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। शुभमन गिल को पता था कि राजकोट की पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत है, लेकिन अगर सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी की जाए तो यहां विकेट भी मिलते हैं। न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग करने आए डेवॉन कॉनवे और विल यंग। पहले कुछ ओवरों में दोनों ने संभल कर खेला। नई गेंद थोड़ा मूव कर रही थी, लेकिन रन भी आ रहे थे। अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में स्विंग से परेशान किया, वहीं सिराज ने अपनी रफ्तार से दबाव बनाया। लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खुलने लगे। पावर प्ले खत्म होने तक स्कोर था 52 रन बिना किसी नुकसान के। स्टेडियम में हल्की चिंता दिखने लगी थी, लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने गेंद थमाई हर्षित राणा को, और यही फैसला मैच का पहला टर्निंग पॉइंट बना। हर्षित की एक उछाल भरी गेंद डेवॉन कॉनवे ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे केएल राहुल के दस्तानों में समा गई। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी। इसके बाद आए मोहम्मद सिराज, और दोस्तों यहीं से मैच पूरी तरह पलटने लगा। सिराज की गेंदों में रफ्तार भी थी, स्विंग भी और आक्रामकता भी। एक अंदर आती हुई गेंद विल यंग ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर सीधे विकेट के पीछे केएल राहुल के हाथों में। विल यंग आउट। न्यूजीलैंड को दूसरा झटका लग चुका था। जो टीम कुछ देर पहले पूरी तरह कंट्रोल में दिख रही थी, अब अचानक दबाव में आ चुकी थी। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने मैदान में स्पिन का जाल बिछाया। एक छोर से रविंद्र जडेजा, दूसरे छोर से कुलदीप यादव। डेरिल मिचेल और टॉम लैथम क्रीज पर थे, लेकिन रन बनाना आसान नहीं था। कुलदीप की फ्लाइट, गुगली और जडेजा की सटीक लाइन लेंथ, हर गेंद पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 24 ओवर के बाद स्कोर था 150 रन पर 3 विकेट। रन रेट ठीक था, लेकिन न्यूजीलैंड की लय पूरी तरह टूट चुकी थी। और फिर आया वो ओवर जिसने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। कुलदीप यादव की एक शानदार गुगली, डेरिल मिचेल पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे स्टंप से टकराई। बोल्ड। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इसके बाद अगले ही ओवर में टॉम लैथम भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। न्यूजीलैंड का स्कोर अब 180 रन पर 5 विकेट। आखिरी 10 ओवरों में न्यूजीलैंड को बड़े शॉट्स की जरूरत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कोई मौका नहीं दिया। अर्शदीप की यॉर्कर, सिराज की स्लोअर गेंद और जडेजा की कसी हुई लाइन, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह जकड़े हुए थे। आखिरकार 50 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड की पूरी टीम 265 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए सिराज 3 विकेट, कुलदीप 2 विकेट, जडेजा 2 विकेट, हर्षित राणा 2 विकेट। 265 रन का लक्ष्य राजकोट की पिच पर चुनौतीपूर्ण लेकिन असंभव नहीं। ओपनिंग के लिए आए शुभमन गिल और रोहित शर्मा। रोहित ने शुरुआत में संभलकर खेला, वहीं शुभमन गिल पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। पावर प्ले में भारत ने बिना किसी नुकसान के 60 रन बना लिए थे, लेकिन 11वें ओवर में रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिड विकेट पर कैच दे बैठे। स्टेडियम में थोड़ी निराशा, लेकिन फिर क्रीज पर आए विराट कोहली, और जैसे ही विराट मैदान में उतरे, दर्शकों का जोश दोगुना हो गया। विराट और शुभमन गिल ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। विराट की क्लासिक ड्राइव, गिल के शानदार कवर शॉट, दोनों ने रन रेट को कभी गिरने नहीं दिया। शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो विराट भी पीछे नहीं रहे। 35 ओवर के आसपास शुभमन गिल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। कुछ ओवर बाद विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। अब भारत जीत से सिर्फ कुछ कदम दूर था। हालांकि विराट कोहली 78 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने कोई गलती नहीं की। 48वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से निकला वो चौका, और भारत ने 6 विकेट से दूसरा वनडे जीत लिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये शुभमन गिल की कप्तानी का ऐलान था। टीम इंडिया ने गेंद से भी दबदबा बनाया और बल्ले से भी। अब भारत सीरीज में 2-0 से आगे है और न्यूजीलैंड पूरी तरह बैकफुट पर।